शब्दों की बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हमने सही तरीके से शब्दों का वर्णन कर दिया, एक दूसरे से वार्तालाप में अच्छे शब्दों को बोला, किसी से कोई गाली गलौज में बातचीत नहीं की, तो हम अपने शब्दों को सही दिशा में भेज रहे हैं। अगर शब्दों में उत्तेजना, उग्रता, व्यग्रता, व्याकुलता और अनावश्यक विद्वेष की भावना आती है तो उससे शब्दों की शक्ति कमजोर पड़ती है। बोलने के कौशल में शब्दों का सामर्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सुनने का जो सामर्थ्य है, हमारे सुनने का जो कौशल है, हम किसी भी कक्षा में हैं, हम किसी भी स्थान पर हैं, हम किसी सभा में हैं, हम किसी महत्वपूर्ण मित्र लोगों के साथ हैं, हम किसी समूह में बैठे हैं, तो हम आपस में बैठे भी हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी भी स्थान पर, तो पहले सुने, समझें, उससे ज्ञान में वृद्धि होती है, कौन क्या कह रहा है। उसके बाद अपनी बात रखें, क्योंकि कोई भी बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। कहीं पर कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया और हम तुरंत प्रतिक्रिया वाली भाषा में आ गए, एकदम से प्रतिक्रिया नहीं करना। कई लोग बिना तथ्यों के आधार पर, बिना प्रामाणिकता के कुछ भी बोल जाते हैं मुँह से, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो ऐसा कहा था, तो वहाँ पर वो बात बिगड़ जाती है। जो भी बोलना, तथ्यात्मक बोलना, प्रामाणिक बोलना, और कहीं सुनी बातें नहीं। होता कुछ है, न उनके काम की होती है, न हमारे काम की होती है, न आपके काम की होती है, न किसी अन्य के काम की होती है, हम बेकाम की बातें बोलते जाते हैं। तो उसकी वजह से भी वो बोलने का जो दृष्टिकोण है वो अलग ही दिशा में चले जाता है, उसका कोई अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जब भी हम बोलें, रचनात्मक बोलें, किसी को भी अव्यवहारिक चीज़ों को नहीं बोलें, रचनात्मक चीज़ों को ही अपने शब्दों में स्थान देना चाहिए। कोई भी चीज़ रचनात्मक नहीं होती है, उसका कोई जीवन के किसी भी स्थान से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रकृति, ये समाज, ये व्यक्ति, उसके परिवेश से कोई लेना देना नहीं होता है, या किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं के आधार पर लेना देना नहीं होता है। हम कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं तो वो अव्यवहारिक सा लगता है। हम ऐसी बात बोल दें जो होने वाला ना हो, बहुत ही सीमाओं से बाहर जा रहा है, तो ऐसी बात भी ना बोले। वही बोले जो तोल मोल के बोला जाता है, तोल मोल के शब्द बोलना चाहिए। कोई भी शब्दों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। दूसरे की भावनाओं पर, अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना और समाज की भावनाओं पर भी कुठाराघात ना हो। और जब भी हम बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हमारे हाव भाव, हमारे अंदर की चेतना, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे आंखों का कम्युनिकेशन, हम सामने बैठक कर रहे हैं, हम सामने पर कोई सभा कर रहे हैं, हम सामने पर अपने समूह के साथ बैठे हैं, हम 2 लोगों के साथ बैठे हैं या एक के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा हाव भाव, हमारी आंखों की गतिविधि, हम सामने 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग बैठे हैं, लेकिन हम बातचीत करते समय केवल एक ही व्यक्ति को आंखों को से आंख मिला रहे हैं, बाकी कहीं नहीं देख रहे हैं किसी भी जगह, तो ये भी बोलने के कौशल में सही नहीं है। हमको हमारा ध्यान सब जगह जाना चाहिए, हर जगह हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो वही बोलने का एक कौशल में सबसे प्रभावी माना जाता है। हमारे शारीरिक हाव भाव, हमारे जो बोलने की टोन है, जिसको हम बोलने की जो तरीका है, हमारा जिसने तरीका समझ लिया, वह जीवन में बहुत सफल हो जाता है। इसलिए बोलने की कला अगर हम सीख गए तो हम जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राप्त किया। विवेकानंद जी ऐसे ही विवेकानंद नहीं बने, उनको बोलने का तरीका आया। बोल तो दुनिया भर के अनेक लोग रहे थे वहां पर, पूरे संसार के बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन उन्होंने केवल एक शब्द से बोला, भाइयों और बहनों, जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उसके बाद ऐसे अनेक महापुरुषों के जीवन दृष्टि को आप देखेंगे, चाहे कोई भी महापुरुष को ले लीजिए, राम, कृष्ण, भगवान, हमारे अवतारिक पुरुषों से लेकर के महापुरुषों तक, किसी को भी ले लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में बोलने के कौशल को ही सबसे आगे रखा। मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों में उन्होंने सामंजस्य बैठाया, तभी तो वो सबसे संपर्क कर पाए। अब कई लोग ऐसे होते हैं, धनवान लोगों से ही मेलजोल बढ़ाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही समान लोगों से पढ़ाते हैं। नीचे के जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल, जिनकी समाज में कोई पूछता नहीं, जिनकी कोई दुर्गति है बिल्कुल, या कोई झुग्गी बस्ती में रह रहा है, कोई कूड़ा बीन रहा है, कोई जैसे तैसे अपना जीवन का निर्वाह कर रहा है, उनके पास जाने में, या कहीं लोग ऐसे भेदभाव रहित वातावरण करते हैं, कोई छुआछूत की भावना, कोई अन्य प्रकार की जातिगत व्यवस्थाओं में फंसते हैं, तो ऐसे लोग वो सही तरीके के लोग नहीं होते हैं। हमें सबके साथ बातचीत रखना, बोलना, समरसतापूर्ण वातावरण ये बनाना, तो ये बोलने की कला में भी हमको महत्वपूर्ण बात करती है। हम चाहे कितना ही हम धनाढ़ व्यक्ति से बात कर रहे हो या कितने भी निर्धन व्यक्ति से बात कर रहे हो, सबसे समान रूप से सही तरीके से अपने बोलने के कौशल को प्रभावी ढंग से रखना, ताकि सामने वाले को यह न लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए सभी को समान रूप से, हम न उनसे अलग है, न वो हमसे अलग है, सब मिट्टी के पुतले हैं। इसलिए सभी से समान रूप से हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारी जो बातों के अंदर कोई ऐसा नहीं झलकना चाहिए जिसके कारण से
कोई विभेदकारी बातें हों, ऐसी बातें हमारे भेदभाव रहित बात हो, विभेदकारी बात नहीं होनी चाहिए। तभी हम एक कभी कभार ऐसे भी होता है, हम सामने पर कुछ बोल रहे होते हैं किसी के, या पीठ पीछे कुछ बोल जाते हैं। हम सामने पर तो उसके बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने पर भी अच्छाई कहते हैं और पीठ पीछे भी व्यक्ति की अच्छाई वाली बात बोलते हैं, उसकी तारीफ ही करते हैं, उसकी प्रशंसा ही करते हैं। इसलिए हमें कभी भी जब भी हम किसी से बातचीत करें, चाहे हमारे सामने हो व्यक्ति, चाहे पीठ पीछे हो, उसकी हमेशा प्रशंसा ही करनी चाहिए, उसके गुणों को ही देखना चाहिए। उसके अंदर चाहे लाख अवगुण हो, लेकिन उसके गुणों की ही प्रशंसा सब जगह करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बुराई नहीं करनी चाहिए किसी से भी, और न किसी से कोई तुलनात्मक बात करनी चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति का सकारात्मक रूप में अपनी बात रखनी चाहिए, उस पर नकारात्मकता को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहिए, सकारात्मक बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी की भी बुराई नहीं करना, हर एक, चाहे पीठ पीछे हो चाहे सामने हो। इसलिए हर एक व्यक्ति को सम्मान देना और बोलते समय एक दूसरे का सम्मान का भाव रखना। बोलते 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 ऐसे वातावरण में उग्र नहीं हो जाना जिसके कारण से गुस्सा आ जाए, या जिसके कारण से कोई इसी प्रकार की बात निकल जाए जिसके कारण से वातावरण खराब हो जाए। तो इसलिए जब भी कभी हम बातचीत करते हैं तो अपने शब्दों की शक्ति को पहचानिए, अपने सुनने के सामर्थ्य को बढ़ाइए, बोलने से पहले सोचें, रचनात्मक बातचीत करें, तोल मोल के बोलें, अपने शारीरिक हाव भाव को सही तरीके से करें। हम अपना एक दूसरे से संचार अगर सही ढंग से कर लिया तो हमको बोलने के कौशल में हम लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाएंगे और एक समाज में हमारी स्वीकार्यता बढ़ते चले जाएगी।